सभी को मेरा नमस्कार। अनेकों बार हमने जाना है कि कुछ शुभ है और कुछ अशुभ है। तो क्या है शुभ और क्या है अशुभ, इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। शुभ क्या है, अशुभ क्या है? बेहद साधारण से ये प्रश्न है, लेकिन जब हम शुभ और अशुभ के प्रश्न पर जरा गहराई से विचार करते हैं तो हम जानते हैं कि इन्हें किसी सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वमान्य परिभाषा में परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है। आज शुभ दिखने वाली कोई बात या घटना कल हमें अशुभ लगने लगती है, और जिसे हम अतीत में अशुभ मान बैठे थे वो आज शुभ लगने लगता है। शुभ और अशुभ ये दोनों धारणाएं काल सापेक्ष या परिस्थिति सापेक्ष या व्यक्ति सापेक्ष भी होती हैं। मैं जिसे अपने लिए शुभ मानता हूँ वह दूसरे को अशुभ जान पड़ता है, या हो सकता है वह दूसरे को अशुभ लगता हो, और जिसे मैंने अशुभ माना है शायद उसे कोई दूसरा शुभ समझने लगे। दरअसल शुभ वही माना जाता है जो हमारे अनुकूल हो, हमारे हित में हो, हमारे मन का हो, जो हमारे मन का संवर्धन करता हो, जिससे हमें मानसिक क्लेश नहीं होता हो, शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचती हो, जो हमारे मन के अनुकूल हो और हमें खुशी दे, वही शुभ है। इसी तरह जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है, हमें मानसिक क्लेश देता है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है और हमारे मन को दुखी करता है, वह अशुभ है। इसी तरह शुभ और अशुभ हमारी अपनी मानसिक स्थिति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस संसार में कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। सभी अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं। कभी कभी हम यथार्थ या वास्तविकताओं से जानबूझकर अनभिज्ञ बने रहना चाहते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती या तो हम उन्हें भाग्य या ईश्वर को या फिर आकाशीय ग्रहों पर दोष देकर छोड़ने लगते हैं। अपनी भावना में हम इतना बह जाते हैं कि हमें यथार्थ अप्रिय लगने लगता है। वह यथार्थ जिसे बनाने में हमने अपनी भूमिका में कोई कमी नहीं की हो। इन सब बातों को बताते हुए मुझे अपनी माँ की एक बात याद आती है, जो वो मुझे हमेशा कहा करती थी, छलनी में दूध दुहे और कर्मों को दोष दें। एक छोटी सी लोकोक्ति या छोटी सी ये पंक्ति जीवन का एक बड़ा सत्य बताती है। इसे जान लेने के बाद ही हम शुभ और अशुभ को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। नमस्कार।